हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस में सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि टेंस हमारे 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस आपका और पास्ट टेंस के चारों फॉर्म आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में कि फ्यूचर टेंस में कितने फॉर्म, तो आपको मालूम है, पहले पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर का पहला वाला टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है, इसके टेंस कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। आज हम इतना देखेंगे और इससे आगे जितना इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान कैसे होती है। दिया है कि वाक्यों के अंत में या गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य पूरा होने तथा जारी रहने का समय पता नहीं होता। मतलब दिया क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो भी वाक्य होते हैं उनके अंत में गा, गी, गे ये सारे शब्द आते हैं और ये पता नहीं चलता है कि कार्य पूरा हो चुका है कि कार्य जारी होने वाला है, इसका समय आपको पता नहीं होता है। तो ये हमारी पहचान थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। चलिए इसके बनाने के नियम में देखते हैं। दिया है सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे इसको पहले देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कर्ता यानी सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर आई और बी, मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, आई यानी मैं हो, बी माने हम लोग या हम हो, तो उसके साथ हम किसका, शैल का प्रयोग करते हैं। शेष सभी कर्ता के साथ विल, मतलब आई और बी को छोड़कर शेष जितने भी हमारे सब्जेक्ट बनते हैं उनके साथ हम किसका, विल का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की यानी क्रिया की पहली अवस्था को लिखकर वहाँ पे क्या कर देते हैं, कर्म को लिखते हैं। तो ये हमारा नियम था अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। हमारा विल कब शैल लगता है, सिर्फ आई के साथ और वी के साथ, इन दोनों के साथ क्या लगता है, हमारा सिर्फ आई जो होता है उसके साथ शैल लगता है और जो बी होता है उसके साथ हमारा शैल लगता है, और शेष जितने भी आपके कर्ता होते हैं यानी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला आप लोगों ने देख लिया। चलिए इस पे वाक्यों को बना के देख लेते हैं। दिया हुआ है वह किताब पढ़ेगा, तो देखिए लास्ट में गा है, आया है, तो इससे हमको पता चल गया कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा है वाह की अंग्रेजी होती है ही। आपको बताए हैं अभी कि सिर्फ आई आए या फिर वी आए उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, हमारे ये जो सब्जेक्ट दिया है। बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बनते हैं उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आई वी तो है नहीं, ही है, उसके लिए हम किसका, विल का प्रयोग करेंगे। फिर पढ़ने की अंग्रेजी हो जाएगी रीड, फर्स्ट फॉर्म हमको लिखना है तो रीड हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द बुक। ही विल रीड द बुक, वह किताब पढ़ेगा, इसका ये अंग्रेजी है, ही विल रीड द बुक। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम थे। चलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य जिसमें आपका नहीं दिया होता है, तो बनाने के रूल पहले देखते हैं। वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले कर्ता, फिर विल नॉट या शैल नॉट, सब्जेक्ट जैसा रहेगा आई वी रहेगा तो शैल नॉट लगाइएगा और शेष सभी कर्ता सब्जेक्ट के साथ विल नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर क्रिया की पहली अवस्था यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिखकर कर्म यानी ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या शैल नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम थे और इसका फार्मूला था कि सबसे पहले शैल लगेगा। अगर आपका आई वी है तो पहले सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, अगर आई वी है और उसके बाद नहीं दिया है तो शैल नॉट लगाएंगे, से सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए दोस्तों इस पर भी हम एक वाक्य बना के देख लेते हैं कि कैसे बनता है।
दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, तो नहीं दिया है यानी हमारा नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको मैं दिया हुआ है सब्जेक्ट हमारा, तो मैं की अंग्रेजी आई। अभी ऊपर आपको बताएं कि आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो आई है तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब के लिए शैल नॉट लगा देंगे। बैठने की अंग्रेजी होती है सिट, इसका फर्स्ट फॉर्म ही है, इसको भी लगा देंगे। और यहाँ के लिए लगा देंगे हेयर। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई शैल नॉट सिट हेयर। तो ये हमारे निगेटिव सेंटेंस का एक वाक्य था। आई होप आपको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों समझ में आए होंगे। तो आप लोग इस पर अभ्यास कीजिएगा और बनाइएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यही पहचान थी, उसके अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम थे। कल हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, तो आप लोग इतना पहले देखिए और इस पर अभ्यास कीजिएगा। कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए।